साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच आज अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है। लेकिन न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराकर पाकिस्तान की क्रिकेट वर्ल्ड कप की तमाम उम्मीदें खत्म कर दी हैं। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सबको वेलकम करती हूं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आस और उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि पाकिस्तान अभी भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं, बढ़ गए हैं। सही बात मैं आपको बता रही हूं कि आप उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर आप अब सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर आप सेमीफाइनल क्वालिफाई कर सकते हैं तो जो शराइत हैं, जो कंडीशंस हैं, वो ऐसी हैं कि आप एक और जन्म ले लें तो उसके बाद शायद आप ऐसा कर पाए। मैं आपके सामने सारी तफसील रखूंगी। बिल्कुल हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। आपके सामने जूं का तू, हाथ के हाथ, वो सारी सिचुएशन में आपके सामने रखती हूँ, जिससे पता ही चलेगा कि अब एक ही तरीका है क्वालिफाई करने का, और वो तरीका वसीम अकरम साहब ने बताया। वसीम अकरम साहब जो हैं, उन्होंने फरमाया ये है कि ऐसा करे पाकिस्तान के कोई 280 के करीब रन्स बनाए इंग्लिश टीम के सामने, और उसके बाद तमाम खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में बंद कर दिया जाए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं, जिस टीम से आप खेल रहे हैं, तो इंग्लैंड के तमाम खिलाड़ियों को आप ड्रेसिंग रूम में बंद कर दें और उसके बाद टाइम जो है वो खत्म हो जाए और एम्पायर ऐलान कर दे कि पाकिस्तान जीत गया है। सिर्फ यही एक सिचुएशन है कि अब पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है, और कोई सिचुएशन नहीं है। लेकिन देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और हमारी तो उम्मीदें ऐसी हैं। हम तो अभी भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं से आएगा और वो लाइन तोड़ता हुआ जो है ना, धड़ाम से आकर घुसेगा और सेमीफाइनल क्या, वो तो कप जीत के वापस आएगा। सर, वो जो धड़ाम से आके घुसना है ना पाकिस्तान ने, वो उसके बाद सीधा बाहर निकलना है, जो कि आप ऑलमोस्ट निकल चुके हैं तकरीबन। सर, हुआ ये है कि जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि आज जो मैच चल रहा है वो तो चल ही रहा है। इसके बाद पाकिस्तान अगर मैच जीत भी जाता है तो क्या करना क्या है। इसमें सबसे बड़ी उम्मीद ये थी कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, है नहीं। सारी उम्मीदें हमारी लगी हुई थी कि श्रीलंका जो किसी तरीके से न्यूजीलैंड को हरा दे, तो श्रीलंका ने हमारी बात ही नहीं सुनी। उन्हें की गल कर रहे हो तुसी, सानू तो आप मुश्किल पाई। तो श्रीलंका जो है वो न्यूजीलैंड से नहीं जीत सका, और न्यूजीलैंड ने जो है वो कमाल का खेला और श्रीलंका को हरा दिया। तो पाकिस्तान का उसके साथ ही जो है वो चांस खत्म हो गया। लेकिन फिर भी चलें, देखते हैं कि क्या ये जो हमारे सामने इस वक्त कुछ कंडीशंस बताई जा रही हैं कि सर जी ये हो सकता है। अब आप ये देखें कि ये जो कंडीशंस हैं क्या क्या है। पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ अगर 300 रन बनाए तो फिर वो इंग्लिश टीम को सिर्फ 13 रन पर आउट कर दे। एक कंडीशन ये है। चलें, हम कहते हैं कि वसीम अकरम साहब की जो है ना, वो इंग्लिश टीम को ड्रेसिंग रूम में बंद करने का भी छोड़ दें। हम कह रहे हैं चलें, आप क्या ये कर सकते हैं कि 300 रन बनाए पाकिस्तानी टीम और इंग्लिश टीम को सिर्फ 13 रन बना दे और सबको आउट कर दे। सर, मैं उनकी मतलब मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं इस पे कुछ कहूंगी तो एतराज हो जाएगा। आगे जनाब, पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ अगर 350 रन बनाए तो फिर वो इंग्लिश टीम को 62 रन पर आउट करे। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ अगर 400 रन बनाए तो फिर वो इंग्लिश टीम को 112 रन पर आउट करे। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करे और पाकिस्तान उसे 50 रन पर ही रोक दे तो ग्रीन शर्ट्स को 2.5 ओवर में अपना टारगेट कंप्लीट करना होगा। अच्छा, दूसरी तरफ आप जानते हैं कि अफगानिस्तान को जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ 438 रन से कामयाबी हासिल करना होगी, जो कि नामुमकिन नजर आ रहा है। तो अफगानिस्तान भी निकल चुका है। टेक्निकली अफगानिस्तान आज मैच खेल रहा है, लेकिन अफगानिस्तान भी आउट हो चुका है सेमीफाइनल से। हाँ, मैक्सवेल जो है वैसी कोई इनिंग्स जो है वो आ जाए, कोई खेल ले वैसा सूरमा दोबारा। वैसे तो मैं भी देखती हूँ एक सूरमा है, वो कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का ये जो सूरमा जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, इसने मैक्सवेल जैसा ही खेल के दिखाया है।
100 for Maxwell. That is sweet. The boundaries might be small here, but he's in. Oh my goodness gracious. Oh, ladies. And Maxwell hits it. तो बाबर आजम साहब ये फरमा रहे हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच में रन रेट के पीछे जाएंगे। सर पहले आपको 2 मरतबा फाइन हो चुका है स्लो रन रेट पर, अभी आप कह रहे हैं रन रेट के पीछे जाएंगे। आप रन रेट क्या, आप सिकंदर आजम के पीछे चले जाएं, आप अरस्तु के पीछे चले जाएं, हमास के पीछे चले जाएं, आप नेतन्याहू के पीछे चले जाएं, आप चांद पे पहुंच जाएं या आप सूरज पे पहुंच जाएं, आप कहीं पर भी पहुंच जाएं, अब आप सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकते। ये जो उम्मीदें हैं ये दम तोड़ चुकी हैं और उम्मीदों पर पानी पड़ चुका है पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की। तो ये सिचुएशन है, ऐसा खेला है आप लोगों ने। मैं आपको इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर लेकर चलती हूं कि कौन सा कंट्री इस वक्त कहां पर खड़ा है। सर पहले नंबर पर नंबर 1 टीम, नॉन स्टॉप अनस्टॉपेबल टीम इंडिया पहले नंबर पर है और पॉइंट्स हैं उनके जी 16। दूसरे नंबर पर है साउथ अफ्रीका, पॉइंट्स हैं 12। तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया 12 पॉइंट्स के साथ। फोर्थ नंबर पर है न्यूजीलैंड 10 पॉइंट्स के साथ और फिफ्थ नंबर पर है पाकिस्तान 8 पॉइंट के साथ और फिफ्थ नंबर पर पाकिस्तान और 6 नंबर पर अफगानिस्तान 8 पॉइंट के साथ। लेकिन ये दोनों कंट्रीज आप समझें कि निकल ही चुके हैं। पहले 4 कंट्रीज मैंने आपको बता दिए, हो सकता है मेरा प्रोग्राम जब तक आप तक पहुंचे उस वक्त, क्योंकि एक मैच और हो रहा है तो उसके रिजल्ट के बाद ये इसमें जो है टेबल पॉइंट्स कुछ चेंज भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो सौरव गंगुली हैं उनका क्या कहना है? उनका कहना यह है कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और इंडिया को जो है वो मैच खेलना चाहिए। अब आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच पड़ता है वो मैच तो फिर पूरी दुनिया देखती है। तो उनका मतलब कहने का ये है कि भाई फिर मजा क्या आएगा, कोई मजा ही नहीं आना मैच देखने कि अगर इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने ना हुए और मैच ना उन्होंने खेला। वैसे तो मैं आपको पहले ही बता दूं, इस वक्त इंडिया की टीम जिस विनिंग पोजीशन में है और जितनी हाई स्पिरिट्स में मोराल उनका बुलंद है, तो वो जैसे खेल रहे हैं सर, उन्होंने तो धो के रख देना है, धोबी पटका लगा देना है। इंडिया की टीम ने पाकिस्तानी टीम का धोबी पटका लगा देना अगर ये एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जो कि वो आएंगे नहीं क्योंकि एक पहले नंबर पर है तो दूसरा आखिरी नंबर पर है। तो आमने सामने नहीं आने के शुक्र करें, वरना धोबी पटका लग जाना था आप लोगों का। लेकिन सौरव गंगुली की ख्वाहिश अपनी जगह पर, एक टेलीविजन प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सेमीफाइनल से बड़ा कोई और मैच हो ही नहीं सकता। भारतीय टीम अगरचे वर्ल्ड कप में शानदार खेल रही है, लेकिन कोई भी जीतता है या हारता है तो उन्होंने कहा कि ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। फिर उनका कहना था कि खेल में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन भारतीय टीम पूरे वर्ल्ड कप में बहुत शानदार दिखाई दे रही है और भारतीय टीम इसी तरीके से अपना खेल जारी रखेगी। लेकिन सेमीफाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचा तो उसका मुकाबला भारत से होगा। सेमीफाइनल में क्वालिफाई आप इसलिए नहीं कर पाए कि आप अच्छा नहीं खेले, लेकिन हो ये रहा है कि भारत को अलग गेंदें दी जा रही हैं। ये कहा है जनाब हमारे जो एक क्रिकेटर है उन्होंने, और इसके ऊपर इंडिया के एक क्रिकेटर की तरफ से बड़ा ही बुरा मनाया गया। हसन रजा जो फॉर्मर क्रिकेटर है, उन्होंने ये कहा कि हम देख रहे हैं कि जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करती है तो वो वाकई अच्छी बल्लेबाजी करती है, और जब भारतीय टीम बॉलिंग करती है तब गेंद मुख्तलिफ हो जाती है। और इसके अलावा DRS भी उनके हक में गया। तो हसन रजा ने यह कहा कि सिराज और शामी जिस तरह गेंद को स्विंग कर रहे थे, इससे ऐसा लग रहा था कि ICC या BCCI उन्हें दूसरी इनिंग्स में मुख्तलिफ मशकूक गेंदें दे रही है। मशकूक किस्म के अफराद जो होते हैं ना, आपको पता है, तो वो कह रहे हैं कि कुछ मशकूक किस्म के बॉल्स उनको दिए गए हैं जी, और गेंद का मुआयना करने की जरूरत है। सर वो कह रहे हैं कि ये चेक करवाएं गेंद, जैसे ही वो गेंद ला कर दें तो वो देखा जाए पकड़ के, वखाओ सानू गेंद वखाओ। वो कहते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, है जी। तो मसला ये है कि अब आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के सारे आपके जो है रास्ते बंद हो गए। तो आप कह रहे हैं कि ये जो गेंद है ना ये सही नहीं है। सर ये मैदान ही सही नहीं है, टेढ़ा बना हुआ है, ये हमारे साथ गलत हुआ, हाथ हो गया हमारे साथ। फिर कैसे कैसे कहां से आप नमूने पकड़ कर लाते हैं और कैसी कैसी बातें वो करते हैं। लेकिन बहरहाल हसन रजा के इस बयान पर जो है उन्होंने
वसीम अकरम का जो है, सुल्तान वसीम अकरम का जो रद्द-ए-अमल है, और टीवी के प्रोग्राम में वसीम अकरम ने इसके ऊपर तबसरा ये किया कि ये तमाम बातें मज़ाहिका खेज़ हैं, ऐसी बातें करके अपनी बिस्तियाँ तो दुनिया में कराते हैं, हमारी ना कराएं। ये बहुत आम सी चीज़ है, जो टीम टॉस जीतती है और बॉलिंग करती है तो फिर अंपायर आता है और 12 गेंदों वाला डब्बा होता है, जिसमें से बॉलिंग करने वाली टीम 2 गेंदों का इंतखाब करती है और अंपायर के साथ और भी लोग होते हैं जैसे कि रेफरीज वगैरह। तो वो कह रहे हैं पायन पूरी दुनिया में बिस्ती हो रही है, इस तरह की बातें करके और बिस्तियां ना कराएं प्लीज। पहले बड़ी बिस्ती होगी पाकिस्तानी टीम की, कहाँ पे आके बैठे हैं आप अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान तो निकल ही रहा है, आप भी निकल रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त इंडिया किस जगह पर है। हाँ जी, पूरी दुनिया में नंबर 1 पर इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम जा रही है, और उसने कहा है कि पच जाओ, निकल जाओ यहाँ से। आपने भी ये फरमाया कि शर्म करें, इस तरह की बातें ना करें। देखिए जैसे मैंने आपको कहा था, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अब जबकि ये पता चल गया है कि वो जो लाइन तोड़ के दाखिल होना था क्रिकेट टीम ने, वो बाहर जाने के लिए, सेमीफाइनल से नहीं बल्कि वर्ल्ड कप से बाहर निकलने के लिए वो इस तरीके से उन्होंने दाखिल होना था, वो लाइन तोड़ी और तोड़ते हुए बाहर निकल गए, वो सीधे वापस पाकिस्तान पहुंची है टीम, वो लाइन तोड़ के। तो उसमें अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए आपको ना। वसीम अकरम साहब ने तो आड़े हाथों लिया ही है हसन रजा को ये इल्जाम लगाने पर कि जी गेंदों पे ये है तो उस पे ये है, तो ये किया जा रहा है तो वो किया जा रहा है। लेकिन इंडियन क्रिकेटर शामी ने हसन रजा को बड़ी सख्त सुनाई है और उन्होंने कहा, इंस्टाग्राम पे उन्होंने उनका क्लिप शेयर किया और साथ ही कहा कि शर्म करो, खेल पर फोकस करो, ना कि फालतू बकवास पर। कभी तो दूसरों की कामयाबी को एंजॉय किया करो। ये आईसीसी टूर्नामेंट है, आपका लोकल टूर्नामेंट नहीं, आप खिलाड़ी ही हैं ना सर। बस इसके बाद हम क्या करें कि बिस्ती कराने की, करा ली बिस्ती हसन रजा, बिस्ती करा ली आपने। एक तो पहले बिस्ती हो रही है हारने की, इसके बाद इस तरह की चीजें कह के भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। पूरी दुनिया देख रही है कौन कैसा खेल रहा है, तो वो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, वो जीतने वाले हैं, उन्होंने फाइनल जीतना है। पहले से ही आप तैयार हो जाएं, अपना दिल थाम लें और अपने आप को दिल का दौरा पड़ने से बचाएं। और हम मुबारकबाद देते हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद। जो भी टीम जीते, इंडिया की टीम अगर जीतेगी तो उसको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। ते पाएं तुसी घर वापस आ जाओ। ठीक है जी, इजाजत दे, आपसे दोबारा मुलाकात होती है।